हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा है, सब मौज बहार। चलिए बेटा, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आइए जी। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, हालांकि द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। द क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए जी फटाफट से मैं क्वेश्चन नंबर 12 का आपके साथ में फाइनल आंसर डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन बचा है जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमने आपके साथ में करना है। एंड लेटर ऑन वी हैव लेफ्ट द बुक्स ऑफ HP वेंडर। तो वो मैंने आपको लिखवानी है, हालांकि उसके ऊपर मेरे पास में क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन आ जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपने सबसे पहले निकाला होगा कैश प्राइस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपने निकाला होगा कैश प्राइस, जो आपके पास में निकल कर आ रहा है 11,50,000, 11,50,000। उसके बाद में आपने जो ट्रैक्टर का अकाउंट बनाया, ट्रैक्टर के अकाउंट में आपके पास में जो बैलेंस CD निकल कर आ रहा है, हाँ जी, बैलेंस CD जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है जी 2,94,400। हाँ जी, 2,94,400। ठीक है जी। और उसके बाद में सबसे पहले आपने थर्ड ईयर में डैप लगाया 147,200 का, फिर एक ट्रैक्टर वो ले गया 197,225 का। ये तो आ रहा है जी आपका बैलेंस CD। और उसके बाद में इसमें आपका लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है 97,175। ठीक है। देन उसके बाद में आपने बनाया है हैप्पी का अकाउंट, जो कि है HP वेंडर। तो हैप्पी के अकाउंट में आपका जो फाइनल पेमेंट आ रहा है, फाइनल पेमेंट वो आ रहा है 81,275। दिस इज द फाइनल पेमेंट 81,275। ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है जी। आफ्टर, ये इंटरेस्ट के बाद में है, दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है जी। और ये है जी क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए जी, अब हम आपके साथ में करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए फटाफट से देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। कह रहा जी, ए फर्म एक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, डिटेल ऑफ विच वर एज फॉलोज। डेट ऑफ परचेज आपको दे रखी है जी 1 अप्रैल 2004, और ट्रैक्टर बी की है 1 अक्टूबर 2004। उसके बाद में कैश प्राइस दे रखा है, डिपॉजिट्स दे रखे हैं, इंटरेस्ट दे रखा है डीम टू बी एक्रू इवनली ओवर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट। जितना भी एग्रीमेंट का पीरियड है इवनली एक्रू हुआ है। ठीक है। मान लो अगर ये 24 महीनों का इंटरेस्ट है तो 100 रुपए महीना। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंसीडर करना है। कैश प्राइस दे दिया, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का मतलब बेटा यहां पर हुआ डाउन पेमेंट। ठीक है। बोथ एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट्स टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। काम की बात आ गई, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अगर इसमें डिवाइड बाय 24 कर दूंगा तो 100 रुपए महीना आ गए। इसमें डिवाइड बाय 24 कर दूंगा तो ये कितना आएगा जी 2880 डिवाइड बाय 24, ये आ गया जी 120 रुपए महीना। ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे जी क्या कह रहा है। लास्ट कमेंसिंग कमेंसिंग फ्रॉम ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। हाँ जी, शुरुआत कब से करनी है? हाँ जी, कमेंसिंग ऑन द इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कब से शुरू होगी? लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज। परचेज जिस महीने की है उसके अगले महीने की आखिरी डेट से, मतलब नेक्स्ट मंथ से हमने पेमेंट शुरू करनी है। ऑल इंस्टॉलमेंट्स बीइंग पेड ऑन द ड्यू डेट ऑन 30th of June 2005। ट्रैक्टर बी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कब? 30 जून 2005 को। खरीदा कब था? 1 अक्टूबर 2004 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल मई जून 9 महीनों के बाद में वो ट्रैक्टर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय द फायर। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10th of July 2005 इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹15,000 अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसमें से 10,000 वॉज पेड टू द हायर परचेजर कंपनी इन द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। उसमें से हमने क्या किया जी, 10,000 रुपए हाथों किसको पे कर दिए, हायर परचेज कंपनी एचपी कंपनी। एचपी कंपनी ये है दो ट्रैक्टर जो जिससे खरीदे हैं, यानी हायर परचेज कंपनी का मतलब हो गया बेटे, हायर परचेज कंपनी का मतलब हो गया एचपी वेंडर। ध्यान देना यहाँ पे हायर परचेजर नहीं लिखा है, हायर परचेज कंपनी, जो कंपनी हायर परचेज में डील करती है, यानी जिसने ट्रैक्टर बेचे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेज। ठीक है जी। एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वाज टू बी रिटर्न ऑफ। कह रहे उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच गया एचपी वेंडर का तो उसको राइट ऑफ कर दो, बोले तो P&L में डाल दो। द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली टू 31st of December एंड प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है जी। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है, 20% की रेट से डेप लगाना है, मेथड लगेगा स्ट्रेट लाइन बेसिस, अपॉइंटेड एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी। तो डेप जो लगाना है वो कब से लगाना है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। You are required to prepare to record these transactions in the following accounts, carrying down the balances on 31st of December 2004 and 2005। 2 सालों के रिकॉर्ड बनाने हैं। ट्रैक्टर का अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप बनाना है, एसेट डिस्पोजल बनाना है, और हायर वेंडर एचपी कंपनी का मतलब एचपी वेंडर। ठीक है जी। तो चलिए जी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आइए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30। लो जी, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। लो जी, 4 खाते बनाने हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर अकाउंट और फिर प्रोविजन अकाउंट। फिर और कौन सा है जी, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, एसेट्स डिस्पोजल। और फिर उसके बाद में बनाना है जी एचपी वेंडर का। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, सबसे पहले बना जी ट्रैक्टर ऑन परचेज, ट्रैक्टर का अकाउंट। फिर बनेगा जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर बनेगा जी डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। फिर बनेगा जी हायर परचेज कंपनी अकाउंट, बोले तो वेंडर। लो जी, बताना शुरू करो जी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? हाँ जी, सबसे पहली एंट्री, हमने ट्रैक्टर खरीदे हैं। एक ट्रैक्टर खरीदा जी 1 जनवरी को, तो लो जी 1 अप्रैल को 2004, तो 1404 को 2 एचपी कंपनी कितने का खरीदा है जी? 14,000 का। कौन सा? ट्रैक्टर ए। तो एचपी कंपनी में क्या आएगा जी? 1404 को बाय, हाँ जी, बाय ट्रैक्टर अकाउंट। हाँ जी, बाय ट्रैक्टर अकाउंट। इसको थोड़ा सा, हाँ जी, ए ट्रैक्टर खरीदा है कितने रुपए में? 14,000 में। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ जी? हाँ जी,
1 अक्टूबर को, लो जी 1 अक्टूबर को हमने फिर से ट्रैक्टर खरीदा है 2 HP कंपनी बी ट्रैक्टर, और वो कितने में खरीदा है जी 19,000 में। तो 1/10/04 को बाय ट्रैक्टर बी 19,000 में, ठीक। फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर 2004। अब लगना चाहिए जी डेप। तो जब प्रोविजन फॉर डेप बनाते हैं तो आपको भी पता है कि डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में चार्ज नहीं करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट करते हैं। तो लो जी 31 दिसंबर 04 बाय डेप्रिसिएशन ए का और बी का। बताओ जी ए पे कितना डेप लगेगा जी, 9 महीनों का डेप लगेगा। 14,000 पर 20% के अकॉर्डिंग 9 महीनों का डेप बताओ। 14,000 इंटू 0.2 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, यह आ गया जी 2100 रुपये। डेप कितना आ गया जी, 2100 रुपये का डेप आ गया जी मशीन ए, ट्रैक्टर ए पे। और ट्रैक्टर बी पे बताओ जी 19,000 इंटू 0.2 और कितने महीनों का लगेगा, 3 महीनों का, इंटू 3 भाग 12, यह आ गया जी 950 रुपये। और ईयर एंड पर क्या होगा जी, अब हम तो हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करें तो मैं कोई हर महीने की एंट्री थोड़ा डालूंगा, हम तो खाते ईयर वाइज बना रहे हैं। तो बताओ जी ट्रैक्टर ए पे कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई होगी, ट्रैक्टर ए पे कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई होगी। हाँ जी यहां पर पेमेंट करूंगा मैं। बताओ जी ट्रैक्टर ए पे कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई होगी मेरे पास में, एचपी कंपनी का खाता भी तो पूछा है ना। तो ट्रैक्टर ए पे, हाँ जी 31 दिसंबर 04 को टू बैंक, ट्रैक्टर ए पर और ट्रैक्टर बी पर। ट्रैक्टर ए पे कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है, हाँ जी अब आपको इंस्टॉलमेंट की जानकारी दे रखी है क्या, बताइए। हाँ जी इंस्टॉलमेंट की जानकारी 12,000, हाँ जी बताओ, ये लो यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। इंस्टॉलमेंट फॉर ए फॉर बी 14,000 कैश प्राइस था, 2,000 रुपए की डाउन पेमेंट, 24 इंस्टॉलमेंट, तो कितना आएगा जी 12,500 रुपए पर मंथ आ गया, ठीक है जी। और इधर बताइए उसकी वैल्यू कितनी है जी, 19,000 माइनस 2,680 भाग 24, तो ये कितना आएगा जी 19,000 माइनस 2680 भाग 24, 680 रुपये पर मंथ आ गया, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट कितना है, प्लस इंटरेस्ट बताओ जी 2400 इंटरेस्ट है, 24 महीने का 100 रुपये पर मंथ, प्लस इधर कितना इंटरेस्ट है जी 2880 डिवाइड बाय 24, बोले तो 120 रुपये महीना। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट कितना आ गया जी 600 रुपये पर मंथ, और यहां पर इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई जी 800 रुपये पर मंथ, ठीक होगी जी बात। तो चलिए अब बताना शुरू करें जी। तो सबसे पहले बताओ जी इसके ऊपर ब्याज लगाऊं मैं यहां पर 31/12/04 को बाय इंटरेस्ट ए का बी का। ए का बताओ जी कितने महीनों का ब्याज लगेगा, 1/4 को खरीदी है तो 9 महीनों का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, 9 महीनों का लगेगा। हाँ जी तो 9 महीनों के 100 रुपए के हिसाब से 9 महीने 900 रुपये, और 120 रुपये के हिसाब से 3 महीने 360 रुपये। ये 9 महीनों की इंस्टॉलमेंट पे करेगा 600 रुपये के हिसाब से 5400, और ये 800 रुपये के हिसाब से 3 महीनों की पे करेगा 2400। तो बताओ जी इस दिन टू बैलेंस सीडी कितना आ गया जी, ए का और बी का, बोलो जी। अच्छा ये 31/12/04 को टू बैलेंस सीडी आ गया 3050, और 1105 को बाय बीडी
3050। अच्छा, इधर बाय CD 10 20 29 30 3000 और 1105 को 2BD 33,000। कोई दिक्कत है? पहले साल कुछ डिस्पोजल हुआ नहीं तो इसमें कुछ आएगा नहीं। अब बताओ जी, अगले साल क्या हुआ? 6 महीने बाद में उसका हो गया जी एक्सीडेंट ट्रैक्टर बी का। तो पहले तो क्या करो जी, ट्रैक्टर बी पर 6 महीने 30 जून 05 को लगा दो जी बाय डेप बी। बताओ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। पहली की वैल्यू थी 19, बी की वैल्यू है 19,000, 19,000 का 20% 3800, 6 महीने का हो गया जी 1900 रुपए। कोई दिक्कत है? चलिए, उसके बाद में क्या हुआ जी? हाँ जी, उसके बाद में 31/6, अच्छा एक मिनट, बैलेंस CD तो निकालो इसका। हाँ जी, लो जी बैलेंस CD बताओ। पहले ए का कितना आ रहा है? हाँ जी, 14,000 प्लस 900 माइनस 5,400, यह आ गया जी 9,500। और यहां पर आएगा जी 19,000 प्लस 360 माइनस 2400, यह आ गया जी 16,960 रुपये। गोट इट। चलिए, उसके बाद में 1105 को बाय BD, ए का बी का 9500 16,960। ठीक है जी। चलो, अब 6 महीने बाद में 6 महीने का डैप लग गए और 6 महीने तक हमने पेमेंट भी किया होगा। तो पहले 30/6/5 को इंटरेस्ट लगा दो 6 महीनों का खाली बी पर। 120 इंटू 6 720 रुपये। और इसमें से 30/6/05 को पेमेंट भी करा दो 6 महीने की बी पर। तो 6 महीने की पेमेंट 8×6=4800। अब 6 महीने बाद में क्या हो गया जी? डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब एक तरह से उसका सेटलमेंट करना है। और सेटलमेंट कहां पर होता है? अगर डिस्पोजल अकाउंट ओपन है तो डिस्पोजल में। तो एक काम करो जी, उस ट्रैक्टर को उठा करके डिस्पोजल अकाउंट में डालो। तो बाय, हाँ जी, HP कंपनी, सॉरी, हाँ जी, बाय ट्रैक्टर डिस्पोजल। और ये गया जी बी ट्रैक्टर 19,000 का डिस्पोजल में। 30/6/5 को 2 ट्रैक्टर बी 19,000 का। तो इसके ऊपर जो आज तक का डैप है वो भी उठा करके ले आओ जी, उठा करके। हाँ जी, 30/6/05 को 2 ट्रैक्टर डिस्पोजल बी। आज तक का डैप कितना? 950 पहले 3 महीनों का और 1900 बाद का। तो ये हो गया जी 2850। लो जी, 30/6/05 को बाय प्रोविजन फॉर डैप 2850 रुपये। ठीक है जी। अब इसकी आज के दिन की WDV कितनी है? ध्यान से देखो तो 19,000 माइनस 2850, इसकी WDV है 16,150। लेकिन मुझे कंपनी से कितने पैसे मिले हैं? मुझे कंपनी से पैसे कितने मिले हैं बताओ जरा फटाफट से? 15,000। तो ये लो जी, इसी दिन बाय कैश 15,000 रुपये मिल गए। तो भैया कुल मिलाकर के मुझे हो गया जी नुकसान बाय P&L, लॉस, बैलेंस इन फिगर से 1150 का हो गया जी नुकसान। और ये खाता बंद। अब उसने क्या कहा था कि जितने 15,000 रुपये मिले हैं उसमें से 10,000 रुपये तो हमने हाथों हाथ किसको दे दिए? HP कंपनी को। तो ये लो जी 10 जुलाई को 05 बाय 2 बैंक। ये जो 15,000 रुपये आए हैं इसमें से 10,000 रुपये हमने पकड़ा दिए जी कंपनी को।
ठीक होगी जी बात। तो ये गए जी। अब देखो जी, उनको पैसे देने कितने थे, 16,960 प्लस 720 रुपए का ब्याज माइनस 4,800 तो दे दिए, माइनस 10,000 रुपए और दे दिए, तो कुल मिलाकर के मुझे 2,880 रुपए का हो गया जी नुकसान। 2,880 रुपए का हो गया नुकसान। तो इस नुकसान की भरपाई तो क्या होगी, बस क्वेश्चन ने बोला है कि जो पेमेंट, देखो यहां पे एक बात लिखी गई थी, ये बोला गया यहां पर देखो, एनी बैलेंस ऑन द एचपी कंपनीज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज टू बी रिटन ऑफ। तो राइट ऑफ कर दो भैया, ये लो राइट ऑफ कर देंगे। हाँ जी, तो टू P&L, बी कंपनी के रिगार्डिंग कितना नुकसान हुआ, 2,880 रुपए का। और ये 2,880 निकाला कैसे, 16,960 प्लस 720 माइनस 4,800 माइनस 10,000। ठीक है, बस अब तो ईयर एंड हो गया। तो 31/12/05 को बाय बैलेंस CD, ए वाली मशीन बची हुई है 14,000 की, खाता बंद। इधर क्या होगा जी, डैप लगाऊंगा 31/12/05 को बाय डैप ए वाली मशीन पर 14,000 पर 20%, 2,800 पूरा डैप आ गया। तो 31/12/05 को टू CD कितना आएगा जी, पहली वाली मशीन का टोटल डैप 2,800 और 2,100 प्लस 2,800 4,900, ये खाता भी हो गया जी बंद। और इधर से 31/12/05 को बाय इंटरेस्ट ए पे लगेगा 12 महीनों का 100 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए, और 31/12/05 को करेंगे जी टू बैंक ए वाली मशीन के लिए 7,200, और बाकी बच गया जी टू बैलेंस CD ए वाली मशीन का। अब बैलेंस CD देख लो जी कितना बचेगा, बैलेंस CD देख लो जी कितना बचेगा ए वाली मशीन का। हाँ जी, तो 9,500 ए प्लस 1,200 माइनस ए पे किया 7,200 का पेमेंट, तो वैल्यू बच गई जी 3,500 रुपये आ गया बैलेंस इन फिगर से। ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, जो बिल्कुल सिंपल, तो मतलब ठीक था, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था जो हमने आपके साथ में कंप्लीट किया। तो इसी के साथ में मेरे क्वेश्चन हुए जी खत्म। आइए अब मैं फटाफट से आपको बेटा लिखवा दे रहा हूं हायर वेंडर की बुक्स। तो लो बेटे मेरे साथ में लिखना शुरू करें, हायर वेंडर की बुक्स। लो जी लिखें जी, 3 नंबर, बुक्स ऑफ HP वेंडर, बुक्स ऑफ HP वेंडर। ठीक है जी, हाँ जी, तो लिखना स्टार्ट करेंगे जी मेरे साथ में सारे बच्चे। बुक्स ऑफ हायर वेंडर लिखें जी। सबसे पहले तो हाँ जी, बुक्स ऑफ हायर वेंडर लिखें जी, इसके अंदर बुक्स ऑफ हायर वेंडर कैन बी prepared by following methods। ठीक है जी, लिखें जी इसके अंदर पहला मेथड है जी मेरे पास में सेल्स मेथड। वहां पे पहला कौन सा था जी, कैश प्राइस मेथड, उसी का ही यहां पर नाम है सेल्स मेथड। और वहां पे दूसरा मेथड था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, यहां पर भी उसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है जी, लिखें जी पहली हेडिंग सेल्स मेथड। ठीक है जी, लिखेंगे जी इसके अंदर दिस मेथड इज
followed by higher vendor who purchase एक मिनट, who purchase मत लिखो, who has higher transactions of sales on higher purchase basis. आगे लिखें, sales method is just similar to cash price method of higher purchaser. ठीक है जी, हाँ जी। अब इसके अंदर एंट्री लिखें जी। पहली, ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन HP बेसिस, हायर परचेज बेसिस। एंट्री लिखेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैश प्राइस, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन HP बेसिस। ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड, ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट। एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है जी। आगे लिखेंगे थर्ड एंट्री, ऑन एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट एट ईयर एंड। एंट्री लिखेंगे जी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फोर्थ एंट्री लिखेंगे जी, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। हाँ जी। फिफ्थ एंट्री, ऑन ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू P&L। तो एक तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ सेल्स। तो एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है जी।
तो दिस इज द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ HP वेंडर इन केस ऑफ, हाँ जी, इन केस ऑफ सेल्स मेथड। ठीक है जी। अब आगे लिखेंगे जी सेकंड मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इसमें क्या जनरल एंट्रीज होती हैं? पहली लिखना जी, ऑन सेल ऑफ, ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन HP बेसिस। ठीक है जी। चलिए, इसमें क्या एंट्री बनेगी? वही हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैश प्राइस पर, बीइंग, हाँ जी, बीइंग गुड्स सेंट ऑन HP basis। Second entry, for recording of total interest। हाँ जी, एंट्री बनेगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, being total interest recorded। हाँ जी। थर्ड एंट्री लिखेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट। एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। हाँ जी। आगे लिखेंगे फोर्थ एंट्री, ऑन इंटरेस्ट एक्रूड एट ईयर एंड। एंट्री बनेगी, बताओ जी, यहां पे HP इंटरेस्ट सस्पेंस कर देना। HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। हाँ जी, एक नोट लिखेंगे यहां पर, हाँ जी, बैलेंस ऑफ HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, HP बैलेंस ऑफ HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एट ईयर एंड will be shown in asset side as negative item to debtors। हाँ जी, हायर परचेजर की बुक्स में नेगेटिव आइटम टू क्रेडिटर था। ठीक है जी, यहां पर नेगेटिव आइटम टू डेटर आ गया। ठीक है जी। आगे लिखेंगे फिफ्थ एंट्री, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर
being amount received। हाँ जी, सिक्स्थ एंट्री, on transfer of balance to P&L account। हाँ जी, एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L account being balance transfer। सेवंथ एंट्री, on transfer of balance of sales account, एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग सेल्स ट्रांसफर। ठीक है जी, हाँ जी, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक दो बातें और लिख लें। रीपोजेशन ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स रीपोजेस करके लाए, लिखें जी, व्हेन हायर परचेजर makes the default in payment of installment, then hire vendor has right to take over the goods, at agreed value। ठीक है जी, दिस इज known as repossession of goods। It can be partial or full। Following general entries in books of HP vendor made। हाँ जी, पहली एंट्री होती है गुड्स रीपोजेशन अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर बीइंग goods taken back at agreed value। दूसरी एंट्री होती है गुड्स रीपोजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है रिपेयर एक्सपेंसेस के लिए, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। थर्ड एंट्री होती है उस गुड्स को सेल करने की, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स repossession selling price being goods sold। ठीक है जी, एक छोटा सा नोट लिख लेंगे।
for any difference in goods repossession account will be transferred to P&L account as profit or loss on repossession। ठीक है जी। तो चलिए बेटा, इसी के साथ मेरा ये चैप्टर होता है जी खत्म। बाकी की चर्चा हम आपके साथ में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ठीक है जी। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड लक।